हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। चलो यार, आज जो टाइम स्टार्ट होने वाला है टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको अल्टरनेटिव बेस्ड क्वेश्चन आपको स्टार्ट होगा। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 या 3 बंदे आपके होंगे। मान लीजिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी मान लेते हैं 20 दिन में, और सी किसी काम को करता है 30 दिन में। अब आपसे पूछ देगा कि बताओ यार कि काम अल्टरनेट होगा, काम में क्या अल्टरनेट क्या होगा, तो आपको कहेगा सर पहले दिन ए आया, फिर दूसरा दिन बी करेगा, और तीसरा दिन सी करेगा, और फिर से ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है वो आपको क्या रहेगा, चलता रहेगा तब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ये जो आपको टाइप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम होगा, अल्टरनेट काम होगा, और उस काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसी बेस पर आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसमें आपका जो क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो चलिए हम ज़्यादा डिले न करेंगे, आपको चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का 3 वीडियो जो है आप लोगों ने देख चुके हैं, और यार ने तो आप जान देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग पीरियड से। पहला बात हम ये कर रहे थे, कर रहा था क्वेश्चन में कि कहता है कि ए एंड बी वर्क इन सेपरेटली कैन डू ए फिनिश ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15। कहता है क्वेश्चन में कि आपका कि ए किसी काम को कहता है 9 दिन में पूरा करता है, और बी कहता है इसी काम को कितना नहीं पूरा करता है, 15 दिन पूरा करता है। इसका मतलब आप कहोगे सर ये वैल्यू आपको टाइम दे दिया था। तो आप बताओ यार कि मेरे पास क्वेश्चन की बात हम निकालेंगे सर इफिशिएंसी क्या होगा। तो आपने बता चुके थे कि सर टाइम जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो आप कहोगे सर ये इफिशिएंसी का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो हम बात ये कर लेते हैं कि सर आप बताओ कि 9 और 15 का रेशियो निकालोगे, तो कहोगे सर ये तो वैल्यू मेरे पास 3 रेशियो आपको क्या होगा, 3 रेशियो आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स लिखोगे तो ये वैल्यू 5 होगा, ये वैल्यू क्या होगा 3। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इस संख्या का जो रिवर्स रेशियो होगा वो हमारा 5:3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एनी वे किन्हीं को डाउट? सही है, तो देखो यार आपका ये क्वेश्चन हो गया कि सर आपसे ये पता चल गया कि सर आपने बताया कि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, सॉरी ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, और एक दिन में ए द्वारा कितना काम, तो कहोगे सर 5 काम। बी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, उस काम को कितने दिन में, तो कहोगे सर 3 दिन में। इसका मतलब आपसे ये कहा जाता है कि सर ए का एक दिन का काम 9 यूनिट है, इसलिए तो एक दिन में ए जो द्वारा जो 5 यूनिट काम होता है, इसलिए 9 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर ये 45 यूनिट काम हो जाएगा। तो कहोगे सर बी कितना करेगा, तो कहोगे सर बी मेरे पास 3 यूनिट काम करता है। अब बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो बताओ ये 15 दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे सर 15 या 45। तो बताओ ये जो 45 जो आया था ये हमारा क्या आया था, तो आप बताइए ये मेरे पास 45 जो आया था ये हमारा टोटल वर्क आया था, कि टोटल मिला के मेरे पास जो काम होता है वो हमारा 45 यूनिट का काम होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन में कि सर अब क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, तो कहना ये चाहते हैं कि यार कि अब काम को कैसे कैसे करेगा। कहता इफ द वर्क इन 1 डे अल्टरनेट एंड द ए स्टार्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क इन द फिनिश। कहता क्वेश्चन में कि काम को दोनों मिलकर तो करता है, लेकिन एक एक दिन करता है। 1 डे अल्टरनेट यानी कि कहता पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसका मतलब ये काम अल्टरनेट चलता रहेगा। तो आप कहोगे कि सर पहले काम स्टार्ट किसने किया, तो कह सकते हैं सर ए ने किया। ए कितना काम करेगा, तो कहो सर 5 काम करेगा। उसके बाद कहेगा सर बी कितना करेगा, तो कहो सर 3 काम करेगा। इसका मतलब कहोगे सर पहला दिन ए आया और दूसरा दिन क्यों ना आया, तो कहो सर बी आया। तो जब बताओ ये दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, सॉरी पहला दिन ए आया दूसरा दिन बी आया, इसका मतलब 2 दिन तक काम हुआ। यस सर, तो बताओ ये कि टोटल काम कितना हुआ, तो कहोगे सर टोटल मिला के 8 यूनिट काम हो गया। इसका मतलब आपने कहा कि पहला ए आया 5 दिन और दूसरा आया बी, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 8 दिन का जो काम था वो कितना दिन में हुआ, तो आप कहोगे से ये काम आपका 2 दिन तक में चला। इसका मतलब पहला दिन ए आया 5 यूनिट किया फिर चला गया, फिर बी आया
3 यूनिट किया फिर चला गया। तो बताओ ये 8 यूनिट जो काम था वो कितना दिन में हुआ? तो आप कहोगे सर 2 दिन में। तो यार एक बात बताओ कि यार ये 8 यूनिट जो काम है वो मेरे पास 2 दिन का, यही प्रोसेस को आपको दोहरावेगा। इसका मतलब कहोगे सर नंबर ऑफ प्रोसेस को फिर से क्या करेगा? दोहराएगा। मतलब पहले ए आवेगा, फिर बी आवेगा, फिर ए आवेगा, फिर बी आवेगा, इस तरह से काम होगा। तो यार एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 2 दिन में आपका जो काम है ये 8 यूनिट का काम है, तो बताओ ये एक दिन एक बार आता है 8 यूनिट। तो बताओ 8 का कोई ऐसा मल्टीपल लो जो 45 के नियरेस्ट होना चाहिए या 45 के बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो कह सकते हो कि सर 8 का नियरेस्ट वैल्यू आप निकालना चाहो तो 8 को सर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 8 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर मेरे पास 8 25 40 काम हो गया। इसका मतलब बताओ यह कि मेरे पास टोटल 45 में 40 काम हो गया, बचा कितना? तो कहोगे सर 5 यूनिट काम बच गया। आपने बताया था कहो सर स्टार्ट किसने किया था? तो ए ने। तो लास्ट कौन करेगा? तो कहोगे सर बी। तो फिर से स्टार्ट कौन करेगा? तो ए। तो इसका मतलब अब ए करेगा, कितना यूनिट करेगा? 5 यूनिट करेगा और एक दिन काम करेगा। तो यार 5 काम था, 5 काम हो गया, बचाओ यह कि काम क्या हो गया? तो आप कहोगे सर मेरे पास जो काम था वो हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो यार इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर ये 5 बार आया, इसका मतलब कहोगे सर ए भी 5 बार आया और बी भी कितना बार आया? 5 बार। इसका टोटल मिला के कितना बार आया? तो आप कहोगे सर 10 बार ए बी आया। लास्ट में किसने काम कंप्लीट किया? तो कहोगे सर लास्ट में मेरे पास काम कंप्लीट किया, एक दिन का समय था, उसने ए लगाया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर 10 दिन का काम इधर हो गया और एक दिन का काम इधर हो गया, टोटल मिला के काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा? तो आपने कह सकते हैं कि सर 11 दिन में इस काम को क्या किया जाएगा? कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है जो आपको टाइम एंड वर्क में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से हम सेम टू सेम डेटा पर लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको क्या कहता है, ये आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा, क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन आपसे कर रहा था कि सर ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कहता है ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है कितना दिन में? तो कहता है सर 20 दिन में, 20 दिन में। कहता है बी स्टार्ट द वर्क, और काम बी कोई ने स्टार्ट किया, एंड दे द अल्टरनेट डे, और टोटल काम जो किया अल्टरनेट काम किया। कहता है फिनिश द, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन द वर्क इन द फिनिश। कहता है क्वेश्चन में कि काम को पूरा होने में कितना समय लगा। तो आपको देखो एक चीज गौर करना है क्वेश्चन में कि सर आपने बताया क्वेश्चन में कि सर ए का जो समय था वो कितना था? तो आपने कहा सर 15 दिन। बताओ यार कि बी का समय कितना था? तो आपने कहा सर 20 दिन। इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास टाइम दे दिया। बताओ ये इफिशियंसी का वैल्यू क्या होगा? तो कहोगे सर ये 4:5 होगा, यानी 5 को 3 बार काटेंगे। सॉरी काटने में गलती कर दिए। हमने कहा क्वेश्चन में कि सर 15:20 को क्या हम 15:20 को क्या हम 3:4 लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। तो ये तो वैल्यू आपको टाइम होगा। तो बताओ इफिशियंसी क्या कहोगे? तो कहोगे सर इसका इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 4:3 होगा। इसका मतलब ए के लिए वैल्यू हो जाएगा 4 यूनिट और बी के लिए जो वैल्यू होगा मेरे पास कितना? 3 यूनिट। आप कहोगे सर ए का जो वैल्यू हो गया मेरे पास वो कितना काम हुआ? तो कहोगे सर ए द्वारा एक दिन में 4 यूनिट, इसलिए 15 दिन में। तो कहोगे सर 15 चौ 60, यानी कि टोटल मिला के 60 यूनिट काम हो गया। तो बताओ ये बी द्वारा एक दिन में कितना काम? कहोगे सर 3 यूनिट। और बताओ ये इस काम को कितना दिन चलेगा? 20 दिन। तो एक दिन में 3 यूनिट का काम है तो 20 दिन में 60 यूनिट हो गया। इसका मतलब टोटल वर्क मेरे पास जो आया वो मेरे पास क्या आया? तो आप कहोगे सर टोटल वर्क मेरे पास जो था वो मेरे पास 60 दिन का काम, 60 काम रह गया। अब बात कर लेते हैं कि सर आप काम को करेगा अल्टरनेट, और काम को अल्टरनेट करेगा या तो स्टार्ट कौन करेगा? तो कह सकते हैं कि सर स्टार्ट जो आपका काम हो रहा है वो हमको कौन कर रहा है? तो कहता है सर बी ने काम को स्टार्ट किया। तो या पहले बी आवेगा उसके बाद ए आवेगा? कहोगे यस सर। तो या पहले बी आवेगा तो बी कितना काम करेगा? तो कहोगे सर बी मेरे पास आया तो 3 यूनिट काम किया। ठीक है, तो ए आया कितना किया? तो कहोगे सर ये 4 यूनिट काम किया। बताओ ये कि इस काम को कितना दिन तक दोहराएगा? तो कहोगे सर इस काम को नंबर ऑफ प्रोसेस के साथ दोहराया जाएगा। तो बताओ 4 3 7 यूनिट है, कितना दिन में? तो कहोगे सर ए आपका जो काम आया पहला दिन, बी आया तो 3 यूनिट किया और ए आया तो 4 यूनिट किया। तो कह सकते हो ये 7 यूनिट जो काम है वो हमारा कितना दिन का? तो कह सकते हो प्रत्येक 2 दिन का काम आपको किया गया। इसका मतलब 7 यूनिट काम कितने दिन में? तो कहो सर 2 दिन में 7 यूनिट काम करेगा। तो बताओ ये 7 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ कि जो 60 के नजदीक होना चाहिए।
7 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 60 के नियरेस्ट होना चाहिए आप तो बराबर हो जाए। तो 7 का पहला मल्टीपल आपको 7 दूना 14 सतिया 21 सचो 28 7 पचे 35 सछक 42 और सतसते 49 सती अठी 56। इसका मतलब कहोगे कि 7 को 8 बार दोहराया जाएगा। 8 बार दोहराया जाएगा मतलब क्या, तो कह सकते हो कि सर ए की जो संख्या होगा वो मेरे पास कितना बार आएगा, तो 8 बार आएगा। और बी भी कितना बार आएगा, 8 बार आएगा। इसका मतलब 8 बार पहले बी आएगा फिर ए आएगा, 8 बार दोनों आया। तो बताओ यह कि टोटल मिला के मेरे पास काम था 60 और 8 सते 56 काम यानी 56 यूनिट हो गया। कहोगे सर 60 यूनिट में 56 यूनिट हो गया तो बचा हुआ काम कितना रह गया, तो कहोगे सर ये मेरे पास 4 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो यार हमने बोला क्वेश्चन में कि सर बी ने काम को स्टार्ट किया, लास्ट किसने किया होगा, तो कहोगे सर ए ने। तो फिर अब किसकी बारी, तो कहोगे सर बी। तो बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो कहोगे सर बी एक दिन में 3 यूनिट किया और एक दिन किया, फिर भी काम बचा रह गया। तो मतलब कह सकते हैं 4 यूनिट में बेटा 3 यूनिट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, तो कहोगे सर 1 यूनिट बच गया। बताओ यार अब कौन काम करेगा, तो अब कहोगे सर ए काम करेगा। ए कितना करेगा, तो 4 इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपको 1/4 डेज आपका समय लगेगा। तो इसका मतलब आपने कहा कि सर एक बात बताओ कि 8-8 दिन दोनों मिलकर आया, यानी ए बी ने भी 8 दिन आया और ए ने भी 8 दिन आया, तो मतलब टोटल मिला कितना दिन आया, कहोगे सर 16 दिन। फिर 16 दिन काम हुआ, 56 यूनिट काम हो गया, बचा हुआ काम अभी बी किया, एक दिन किया। तो बी ने एक दिन काम किया, तो कहोगे सर 16 दिन एक दिन और आया, 17 दिन हो गया। इसके बाद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम का अभी भी 1 यूनिट बचा हुआ है। तो बताओ ये लास्ट में मेरे पास कितना टाइम लगा, तो लास्ट में 1/4 टाइम लगा जिसने ए ने काम को कंप्लीट किया। ठीक है, तो ए ने 1/4 भाग फिर से कंप्लीट किया। इसका मतलब टोटल मिला के मेरे पास समय कितना आया, तो आप कहोगे सर टोटल मिला के मेरे पास 17.1/4 दिन में इस काम को क्या किया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमने क्या बोला कि सर बी ने काम को स्टार्ट किया, ए ने लास्ट किया, तो बी से स्टार्ट करेंगे ए तक जाएंगे। ठीक है, ए बी चलेगा, तो कह सकते हो कि सर बी ने स्टार्ट किया, ए ने लास्ट किया, फिर बी किया, तो बी ने 3 यूनिट किया लेकिन फिर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी एक बचा हुआ था। फिर ए आया 4 यूनिट के हिसाब से 1/4 टाइम लगाया और काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 8 दिन ए और 8 दिन बी, 8 दूना 16। फिर ए आया एक दिन किया, तो 16 एक 17 दिन, और लास्ट में ए ने काम कंप्लीट किया 1/4। इसका ना 17:1/4 यानी 17.1/4 दिन इस काम को क्या किया गया, फिनिश कर लिया गया। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। तो चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ से देखो आपसे क्वेश्चन क्या देता है। कहता है क्वेश्चन में कि गंगा एंड सरस्वती किसी काम को कहता है कितने घंटे में, कहता है क्वेश्चन में कि वो 8 घंटे और 12 घंटे में इस काम को क्या करता है, पूरा करता है। तो चलो यहाँ मान लेते हैं जी फॉर गंगा और एस फॉर सरस्वती है, उस काम को कहता है 8 घंटे में पूरा करता है, ये आपको 12 घंटे में पूरा करता है। इसका मतलब आप कहोगे सर ये टाइम का वैल्यू दिया है, तो बताइए इफिशिएंसी का वैल्यू क्या कहोगे, तो कहोगे सर 8:12 जो है ये हमारा टाइम का वैल्यू है। तो कहोगे सर इफिशिएंसी का वैल्यू क्या कहोगे, तो इफिशिएंसी तो इसका रिवर्स होता है। कहोगे सर 4 दूना 8, 4 3 12, इसका मतलब उल्टा लिखोगे सर, इसको हम 3 को इधर लिखेंगे और 2 को इधर लिखेंगे। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसका इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये वैल्यू आपका होगा गंगा और सरस्वती का जो इफिशिएंसी होगा वो 3:2 में होगा। ठीक है, इसका मतलब गंगा एक दिन का जो काम होगा गंगा द्वारा वो हमारा कितना यूनिट, तो गंगा द्वारा एक दिन में 3 यूनिट और सरस्वती द्वारा 2 यूनिट। बताओ ये एक दिन में 3 यूनिट इसलिए 8 दिन में, तो कहोगे सर 8 दिया 24 यूनिट काम है, ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल वर्क आ गया। अब ये बताओ क्वेश्चन में टोटल वर्क तो मेरे पास आया, लेकिन आपसे एक बात कहा गया क्वेश्चन में, क्या गया कहता है इफ गंगा स्टार्ट हार्वेस्टिंग इन द 9 AM। कहता है क्वेश्चन में कि गंगा ने काम को स्टार्ट किया, यानी कटाई का जो काम किया उसने कितना बजे किया, तो कह सकते हो सर 9 बजे काम किया। फिर अल्टरनेट इन 1 आवर टाइम इन द पीरियड। इसका मतलब कहता है कि प्रत्येक एक घंटा काम किया। इसका मतलब कह सकते हो कि सर 9 बजे काम किया हो गंगा, 10 बजे से फिर काम किया हो सरस्वती, फिर 11 बजे से काम किया हो गंगा, फिर 12 बजे से काम किया होगा सरस्वती, इस तरह से काम होता गया। इसका मतलब स्टार्ट किसने किया, तो गंगा ने किया। कितना बजे किया, 9 बजे किया। तो बताइए गंगा एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहोगे सर 3 यूनिट करेगा, और सरस्वती कितना करेगा, कहोगे सर 2 यूनिट करेगा। बताओ यार इस प्रोसेस को वो दोहरावेगा, नंबर ऑफ
प्रोसेस को क्या करेगा, दोहराएगा। तो बताओ ये 3 और 2 5 यूनिट क्या मतलब हो गया क्वेश्चन में कि सर एक दिन में उसके द्वारा जो काम था वो मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर 5 यूनिट पर 2 डेज। इसका मतलब सॉरी 2 आवर्स, सॉरी ये आपको आवर्स न है, कहता है कि 5 यूनिट का जो काम है वो प्रत्येक 2 घंटे में पूरा करेगा। अब इस काम को दोहराना स्टार्ट करेगा। कहोगे सर 5 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 24 का नियरेस्ट हो जाए या तो इक्वल हो जाए। तो कहोगे सर 5 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहोगे सर 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास क्या होगा 20, मतलब 24 यूनिट में 20 यूनिट काम हो गया। तो बचा यह काम कितना हो गया, तो कहोगे सर अभी मेरे पास जो बचा हुआ काम था वो मेरे पास 4 यूनिट काम बच गया। तो यार एक बात बताओ, स्टार्ट किसने किया, तो गंगा ने। लास्ट किसने करेगा, सरस्वती। फिर किसकी बारी, तो कहो गंगा की बारी। तो गंगा कितना काम करेगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम किया, 1 घंटा काम किया, काम 4 था, 3 काम हो गया। तो फिर भी मेरे पास रिमेन जो वर्क था वो मेरे पास क्या हो गया, तो से 1 यूनिट काम बचा हुआ। अब कौन करेगा, तो कहोगे साहब सरस्वती करेगा। तो बताओ 2 इंटू टी के हिसाब से काम करेगा तो टी बराबर 1/2 आवर्स हो जाएगा। इसका मतलब सरस्वती ने आधा घंटा ही काम किया और काम क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया। तो यार एक बात बताओ कि यार ये 5 जो आया था वो हमारा क्या आया था, इसका मतलब कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 5 जो आया था वो मेरे पास आया था क्वेश्चन में कि अल्टरनेट का समय आया था। इसका मतलब कह सकते हो कि 5 दिन आया गंगा और 5 दिन आया कौन, तो कहोगे सर 5 दिन गंगा आया, 5 दिन सरस्वती आया, यानी कि कह सकते हो गंगा के लिए 5 दिन का काम और सरस्वती के लिए 5 दिन का काम। देखो बताओ 5 दिन गंगा 5 दिन सरस्वती, बताओ 10 घंटे काम हुआ। उसके बाद काम कितना हुआ, तो कह सकते हो 24 यूनिट में 20 यूनिट हो गया, बचा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब सर 1 यूनिट, सर 1 घंटे काम किसने किया, तो कह सकते 1 घंटे काम गंगा किया और आधा घंटे का काम कहाँ से आया, तो आधा घंटे का काम सरस्वती ने आया। इसका मतलब आपको वैसे टोटल मिला कितना, तो कहोगे सर 5 5 10 1 11 और 11.5 घंटे का काम था। इसका मतलब 11 घंटा 30 मिनट का समय लगा। यह की बात बताओ कि स्टार्ट कितने बजे किया था, तो आपने बोला था क्वेश्चन में कि सर स्टार्ट तो 9 बजे किया था और 9 बजे के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताओ यह कि 9 बजे स्टार्ट किया था और आप बताओ 11.5 घंटे काम बोला। तो बताओ टोटल मिला कितना, 11 और 9 कितना हो गया, तो कह सकते हो सर 20:30। 20:30 को आप क्या कर सकते हो, तो 20 का मतलब हो गया 12 6 मतलब 12 और 6 18, रुक जा कहाँ गया, 5 न था, 3 2 5 20, सॉरी 4 यूनिट था बेटा, यहाँ पर 4 यूनिट था, सॉरी वही हमको लगा यार ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेरा ऑप्शन कहाँ गड़बड़ा गया। ये तो 8 बजा रहा था लेकिन यहाँ 8 तो कोई ऑप्शन में था नहीं। या 5 यूनिट 2 दिन में होता है ना, सॉरी। अरे यार ये 4 दिन ना हुआ, कहाँ गया, हाँ। तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर 5 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे काम किया। इसका मतलब कहोगे सर गंगा ने 4 घंटे काम किया और सरस्वती ने भी वो 4 घंटे काम किया। तो बताओ ये टोटल मिला कितना घंटे काम हुआ, 8 घंटे का। और लास्ट में फिर ने किसने स्टार्ट किया, तो गंगा ने स्टार्ट किया, कितने घंटे काम किया, 1 घंटे। इसका मतलब 1 घंटे का काम हुआ। सरस्वती ने कितना घंटे काम, आधा घंटा, मतलब आधा घंटे का और काम किया। बताओ ये कि टोटल मिला कितना हुआ, तो कह सकते हो ये 9.5 घंटे का समय लगा। तो यार एक बात बताओ, 9 बजे काम को स्टार्ट किया, 9.5 घंटे लगा, 9 दूना 18 घंटा 30 मिनट का समय लगा होगा। बताओ यार 18:30 का मतलब कितना बज जाएगा, तो कहो सर 12 6 18 के मतलब ये लिख सकते हो कि 6:30 PM। इसका मतलब 6:30 बजे शाम को काम को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये 4 कहां से लाया, फिर से इस बात को समझ लो। ठीक है, हुआ क्या था कि हम भी नहीं ध्यान दिए, हमने 5 को धुन में चलता चलेंगे। आपने बोला कैसा 3 और 2 5 यूनिट इसने काम किया था। ठीक है, तो 5 को कितना बार आया, तो 4 बार। तो 4 बार मतलब है कि 20 यूनिट काम हुआ, बचा हुआ 4 यूनिट काम बच गया। तो ये जो 4 आया था, ये जो 4 किसके लिए आया था, कहोगे सर गंगा के लिए भी आया, सरस्वती के भी आया। यानी गंगा ने 4 दिन काम किया, सरस्वती ने 4 दिन काम किया, मतलब टोटल मिला कितना समय लगा, 8 दिन। 1 दिन फिर गंगा काम किया 1 यूनिट, फिर सरस्वती ने आधा दिन काम किया, मतलब 8 1 9 9.5 घंटे का समय लगा। 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9:30 बज गया, मतलब 18:30। और 18:30 को आप लिख सकते हो 6:30 शाम में काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कहता है, क्वेश्चन में की कहता है ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, कहता है ए किसी काम को कहता है 10 दिन में कहता है, वाइल बी कैन डू ए सेम वर्क इन 30 डेज, और बी इस काम को कहता है 30 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कहोगे सर ए का जो 10 दिन का काम था बी का कह सकते 30 दिन के काम था। उसके बाद कहता है कि सी इन 30 डेज, और सी इस काम को कहता है 60 डेज यानी 60 दिन कहता है। तो यार बताओ ये टाइम हो गया, बताओ यार इफिशिएंसी हो गया, आप कह सकते हो कि सर टोटल वर्क हो गया। मेरे पास बताओ यार कि मेरे पास अब तीन वो काम आ गया। तो आप एक ही चीज कर सकते हो कि सर आप क्या करो कि सर टोटल पहले वर्क को निकालो, और टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर टोटल वर्क निकालने के लिए पहले हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, टाइम का। तो टाइम मेरे पास कितना था, तो कहो सर 10 है, 30 है और 60 है। बताओ एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे सर 60। इसका मतलब आप कहोगे सर टोटल 60 यूनिट काम आपका है। मान लेते हैं कि आपका 60 यूनिट टोटल काम है, ठीक है। हम कह दिए कि सर मेरे पास टोटल 60 यूनिट है, 60 काम को होने में 10 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आप कहोगे सर 60/10 यानी कि एक दिन में 6 यूनिट काम होगा। बताओ यार कि 60 काम है और 30 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे सर 60/30 यानी कि आपका 2 यूनिट पर डे। बताओ यार 60 काम है और 60 दिन का समय लगता है, तो 60/60 करेंगे, यानी कि आप कहोगे सर सी का जो काम होगा वो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ए किसी काम को 6 यूनिट करता है प्रतिदिन, बी आपको 2 यूनिट पर डे, और सी आपको 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास फिर से क्या गया, तो कह रहा था क्वेश्चन इफ द बी एंड सी हेल्प ऑफ ए, यानी कि कहता है कि बी और सी है जो कहता है ए को मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो कहता है डू ए वर्क ऑन 1 डे रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब प्रत्येक एक दिन में आपको बी ए को करता है फिर ए सी को करता है। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब ए आपको वो प्रॉपर काम करता रहता है। यस सर। उसमें पहला बार कौन आया, तो कहोगे सर पहली बार तो आया बी, तो यानी कि ए बी पहला दिन काम किया। यस सर। फिर दूसरा दिन कौन किया, तो दूसरा दिन हेल्प कौन करेगा, सी करेगा। इसका मतलब कहोगे सर दूसरा दिन ए सी करेगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन कौन आवेगा, तो कहोगे सर फिर ए बी आवेगा, फिर ए सी आवेगा, फिर ए बी आवेगा, फिर ए सी आवेगा। इस तरह से अल्टरनेट काम चलता रहेगा, लगातार काम चलता रहेगा। तो यार एक बात बताओ कि पहला ए बी आया तो ए द्वारा कितना काम हुआ, तो कहो सर 6 यूनिट, और बी द्वारा कितना हुआ 2 यूनिट। तो बताइए दोनों मिलकर कितना हुआ, तो कह सकते हो 6 × 8 यूनिट, यानी कि पहला दिन आपने 8 यूनिट किया। फिर दूसरा दिन कौन आवेगा, तो कहोगे सर ए सी। तो ए के लिए जो वैल्यू मेरे पास जो ऑलरेडी था वो मेरे पास क्या था, तो आपने बोला सर ए के लिए जो काम था वो मेरे पास 6 था, और सी के लिए मेरे पास काम था 1 था। तो बताओ यार कि 6 और 1 कितना हुआ, तो 7। इसका मतलब 7 यूनिट के हिसाब से आपका काम हुआ। तो बताओ यार ए बी ने काम जो किया था वो हमारा 8 यूनिट किया था, और ए सी ने जो काम किया था मेरे पास कितना 7। तो बताओ यार कि दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 2 दिन में रे आपको 15 यूनिट काम हो गया। 15 यूनिट प्रत्येक 2 दिन में काम होगा। इसका मतलब कहोगे सर अब इस काम को दोहराना स्टार्ट करें, किससे होगा, तो कहोगे सर नंबर ऑफ प्रोसेस इस काम को दोहराएगा। तो यह 15 को कोई ऐसा मल्टीपल बताओ या 60 का नजदीक हो जाए या 60 के बराबर हो जाए, तो कहोगे सर 15 को 4 बार गुना करेंगे। तो 4 बार गुना करने का मतलब कहोगे सर नंबर ऑफ प्रोसेस मेरे पास 4 बार आया। इसका मतलब कहोगे कि सर ए बी जो है प्रॉपर मेरे पास 4 बार काम किया, और फिर ए सी ने भी कितना दिन काम किया, 4 बार काम किया। इसका मतलब ए बी 4 दिन और फिर ए सी 4 दिन, तो 4 और 4 कहोगे सर 8 दिन। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस को टोटल मिला के लगने में समय जो लगा वो हमारा 8 दिन का समय लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट, तो बोलो हाँ या ना। सही, यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हैं। चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, कहता है क्वेश्चन में कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज। कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका कि ए किसी काम को कहता है 20 डेज हो गया, बी आपको 30 डेज हो गया, और सी आपको क्या कहता है 60 डेज हो गया। इसका मतलब ए किसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में पूरा करता है, सी 60 दिन में पूरा करता है। आप बताओ यार कि ए बी सी का जो 60 दिन का काम था, बताओ यार कि एलसीएम क्या लिखोगे, तो एलसीएम कहोगे सर एलसीएम ऑफ 20 30 एंड
60। इसका मतलब कहोगे सर आपका टोटल वर्क जो आया था वो मेरे पास कितना, तो कहोगे सर 60 यूनिट टोटल काम आ गए। तो इसका मतलब कहोगे सर ये मेरे पास टोटल जो वर्क था हमारा, टोटल वर्क जो था हमारा क्या था, 60 यूनिट था। अब बताओ यार कि एक दिन में, सॉरी 60 यूनिट काम 20 दिन में होता है, तो एक दिन में कितना होगा, तो 60/20 यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम होता है। टोटल काम 60 था, एक दिन में 30 यूनिट, 30 दिन, सॉरी आपका 60 यूनिट काम 30 दिन में होता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे सर 2 यूनिट होगा। एक टोटल काम 60 था और 60 दिन का समय लग रहा है, तो यार तो एक दिन में कितना काम होगा, तो कौन सा एक दिन में, एक दिन के हिसाब से 60 काम हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉपर आप इस चीज को बोलना क्या चाहते हो, तो प्रॉपर सर बोलना यही चाहते हैं कि ए किसी काम को करेगा 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, बी करेगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से और सी करेगा 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। इसका मतलब ए बी सी का जो प्रॉपर वैल्यू आवेगा वो हमारा क्या आएगा, तो कहोगे सर ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट काम होगा, बी है जो 2 यूनिट पर डे होगा, सी है सी कैन डू ए 1 यूनिट पर डे आपको कह सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था भाई, तो क्वेश्चन में आ जा, उसके बाद कहता ए स्टार्ट द वर्क बट एवरी 3 डेज, थर्ड डेज, प्रत्येक तीसरे दिन जो आपको वर्क टुगेदर देन। इसका मतलब आपसे कह दिया कि सर प्रत्येक तीसरे दिन मदद करता है कौन, बी और सी। टुगेदर का मतलब क्या होगा, सभी साथ मिलकर काम करता है। तो आप कहोगे सर पहला दिन आया, कह सकते हो फर्स्ट दिन आया तो कहोगे सर अकेला ये किया, सेकेंड दिन आया तो कह सकते हो फिर ये आया, फिर थर्ड दिन आएगा तो कहोगे सर तीनों मिलकर करेगा, तो ए बी और सी तीनों मिलकर करेगा। फिर फोर्थ दिन आएगा तो फिर ये करेगा, फिफ्थ दिन आएगा, सिक्स दिन आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन। इस तरह से आपका क्वेश्चन चलता रहेगा। तो ये आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि देन द कंप्लीट, और इस तरह से काम को कंप्लीट करता है या कितने दिन का समय लगेगा, ये आपका सवाल है। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ क्वेश्चन में कि ए आया एक दिन 3 यूनिट किया, ठीक है, फिर दूसरा दिन भी बी आया तो कहोगे सर फिर सॉरी ए ही आया फिर 3 यूनिट किया, फिर तीनों मिलकर आया तो तीनों मिलकर मतलब 3 और 2 5 और 1 6, इसका मतलब 6 यूनिट काम कर लिया। बताओ यार कि इस प्रोसेस को दोहराएगा कितना, द नंबर ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 6 और 6 12 यूनिट काम जो हुआ उस काम को वो फिर से दोहराना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब कहोगे पहले ए आया, फिर ए आया, फिर ए बी सी आया, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए बी सी आएगा, इस तरह से काम होता रहेगा। इसका मतलब 12 यूनिट जो काम था रे बाबू, ये कितना दिन का काम था, तो आप कहोगे से ये 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो यार 12 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ कि जो संख्या आपको 60 के बराबर हो जाए या 60 के नजदीक हो जाए। तो कहोगे सर 12 का जो पहला मल्टीपल है क्वेश्चन में 12 25 60, यानी कि ये काम को 5 बार आवेगा। इसका मतलब कहोगे सर ये आपको 5 बार आवेगा, फिर ए आवेगा, फिर 5 बार आवेगा, फिर तीनों मिलकर आवेगा तो फिर 5 बार आवेगा। इसका मतलब ये तीनों तीन बार आया, 5 बार। इसका मतलब कहोगे सर इस काम को 15 दिन में इस काम को क्या कर दिया, सिमटा दिया जाएगा, समेट दिया जाएगा। क्या यहाँ तक किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है। चलो यार आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा इसमें 4 बंदा है, चलो 4 बंदा है तो चलो 4 बंदा को लगा दूं। चलो यार तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये रहा, कह दिया क्वेश्चन में कि ए बी सी एंड डी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कहता है 12 डेज, सी कहता है 15 डेज और डी कहता है 20 डेज। इसका मतलब आप कहोगे सर ए का जो काम है वो 10 दिन में, बी है जो उस काम को कहता है कितना दिन में, कहोगे सर 20 दिन में, 20 दिन नहीं रे वो 12 दिन का था। ये आपको 12 दिन का काम था। तो आप कहोगे सर बी इस काम को कहेगा 12 दिन में, सी इस काम को कहेगा सर 15 दिन में और डी इस काम को कहेगा क्वेश्चन कितना, तो कहोगे सर 20 दिन में काम करेगा। इसका मतलब कहोगे सर ये टाइम था। बताओ ये इफिशिएंसी क्या कहोगे, तो कहोगे सर बताओ यार कि एलसीएम क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 10 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे सर 60 होगा। तो इसका मतलब कहोगे सर टोटल वर्क मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर 60 यूनिट टोटल था, टोटल 60 यूनिट था, 10 दिन में होता था, तो एक दिन में 60/10, इसका मतलब 6 काम होगा। एक दिन में 60/12 मतलब 5 काम होगा। एक दिन में 60/15 इसका मतलब 4 काम होगा।
एक दिन में 60/20, इसका मतलब आप कहोगे सर एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। देखो एक दिन में आप कहना क्या चाहते हैं जो समझो, हम टोटल काम को रहो हम क्या करते हैं कि सर टोटल काम को ऊपर रखते हैं और टोटल समय को हम नीचे रखते हैं, तो एक दिन का काम होगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सर 10 छक 60, यानी एक दिन में 6 यूनिट इसलिए 10 दिन में 60 यूनिट। कहो सर एक दिन में 5 यूनिट इसलिए 12 दिन में 60 यूनिट। एक दिन में 4 यूनिट इसलिए 15 दिन में 60 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट इसलिए 20 दिन में 60 यूनिट। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ए बी सी का जो प्रॉपर वैल्यू आपको निकल के आया, ए के लिए वैल्यू आया 6, बी के लिए वैल्यू आया 5 और सी के लिए जो वैल्यू निकल के आया 4 और डी के लिए वैल्यू निकल के आया कितना 3 यूनिट आ गया। यहाँ से बताओ यार कि यहाँ पर क्या आया था 12 था ना, हाँ 12। चलो यार तो यहाँ से बताओ यार कि अब काम क्वेश्चन की बात निकालेंगे कि सर मेरे पास तो ये पता चल गया कि सर आपके पास जो जितना भी काम था वो टोटल 60 यूनिट आपने माना और इफिशिएंसी आपने निकाल कर ले आया। अब यहाँ से कह सकते हो कि सर क्वेश्चन की बात यहाँ से निकालते हैं कि सर आपको काम कौन स्टार्ट करना है, तो देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में आपसे, कहाँ गया, कहता है इन हाउ मेनी डेज इन विल बी कंप्लीट द ईच द देम वर्क ऑन द अल्टरनेट डे, यानी कि प्रत्येक आदमी काम करता है अलग अलग दिन, लेकिन आपसे पूछ रहा था कि स्टार्ट विथ बी, लेकिन काम को स्टार्ट कौन करता है, बी करता है। और फिर उसके बाद कहता है एंड द फॉलोइंग द डी सी ए, उसके बाद काम को कौन करेगा, तो कहेगा पहला दिन बी करेगा, दूसरा दिन डी करेगा, फिर तीसरा दिन सी करेगा और चौथा दिन ए करेगा। मतलब पहला दिन हम कह सकते हैं बी से स्टार्ट करेगा, फिर सेकेंड डे डी करेगा, थर्ड डे सी करेगा, फोर्थ डे ए करेगा। इसका मतलब आप कहोगे सर ए एक दिन का कितना काम यूनिट करता है, तो कह सकते हो ए का तो वैल्यू मेरे पास 5 यूनिट है और डी का वैल्यू मेरे पास 3 यूनिट है और सी का वैल्यू मेरे पास जो आया वो हमारा कितना 4 यूनिट काम है और ए का जो वैल्यू था कितना 6 यूनिट। तो इसका मतलब कहोगे सर यहाँ पर जो काम हुआ था वो कितना दिन होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 4 दिन का काम हुआ। तो कहोगे सर तो बताओ 4 दिन में कितना काम हुआ, तो कहोगे सर 6 और 4 10 और 3 13 और 5 18। इसका मतलब कहोगे सर 18 यूनिट काम हुआ, कितना दिन में 4 दिन में हुआ। तो बताओ यार कि अब इस काम को दोहराएगा प्रोसेस में, तो आप कहोगे सर 18 को कोई ऐसा मल्टीपल बता दो जो 60 के नज़दीक हो जाए या 60 के बराबर हो जाए। तो कहोगे सर 18 को अबाउट 60 के साथ ले जाओगे क्वेश्चन में, 18 हुआ यार देखने दो, 6 5 11 11 12 20 30 60 15 4 60 12 5 60 10 छक 60, सही है। 6 5 11 4 15 3 18, सही है। हाँ अब यहाँ से बताओ यार कि टोटल काम की बात हम निकालेंगे, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ठीक है 6 5 11 4 11 4 15 3 18, सही है। हाँ 18 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ यार कि संख्या आपको 60 के नजदीक आना चाहिए, 60 के क्या होना चाहिए नजदीक। तो लिख सकते हो कि सर 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौ 72, 18 तिया 54। इसका मतलब कह सकते हो कि सर इस प्रोसेस को बहुत 3 बार दोहराया जाएगा। इसका मतलब 18 गुने 3 करोगे तो वैल्यू बताओ यार 54 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब 60 यूनिट में 54 यूनिट हो गया, बचा या कितना यूनिट 6 यूनिट। तो इसका मतलब 3 प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो 3 बार आया टोटल। तो कहोगे सर 3 बार एक प्रोसेस को करने में 4 दिन का समय लगता है, इसलिए 3 प्रोसेस की बात था। तो आप कहोगे सर टोटल मिला के 12 दिन काम हुआ और 12 दिन में मेरे पास 54 यूनिट काम हो गया। अब यहाँ से बताइए कि टोटल 60 में 54 यूनिट काम हो गया। अब बताइए कि बचा कितना काम, तो 54 6 60 यानी कि 6 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। तो यार हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बी से, और लास्ट किसने किया, ए से। तो बताओ यार कि आपने ए बी से स्टार्ट किया, ए पर लास्ट किया, अब किसकी बारी आएगा, तो कहोगे सर बी की बारी आ। बी कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट काम करेगा, एक दिन काम किया। तो यार काम तो एक दिन कर लिया, तो बताओ 6 यूनिट में 5 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना काम, कहोगे सर एक काम बच गया। अब बी के बाद कौन आया, कहोगे सर डी। डी कितना काम करेगा, तो 3 इंटू डी, तो डी बराबर कितना होगा, तो 1/3 होगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर आपने बताया कि सर 12 दिन इधर हो गया और एक दिन इधर हो गया और लास्ट में कितना हुआ, तो कहो सर 1/3 दिन हो गया। इसका मतलब टोटल जो समय लगा क्वेश्चन में 12 1 13 यानी कि 13:1/3 डेज का समय लगा, यानी कि आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने 2 बार चेक कर चुके थे। हमें लग रहा था यार कि क्वेश्चन दशमलव में है, लेकिन आपका ऑप्शन दशमलव में नहीं दे रहा। इसका मतलब 16 को काट कर आप क्या करो 13:1/3 डेज आप आंसर बना लो, सही है।
ठीक है, तो कह सकते हो कि सर टोटल काम को होने में समय लगता था 13:1/3 डेज का समय लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो यार आज से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दे रहा है, कह रहा था क्वेश्चन में कि कहता है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज 40 डेज एंड 12 डेज। इसका मतलब आप कहोगे सर ए किसी काम को कहता है 60 दिन में, बी कहता है किसी काम को 40 दिन में, और सी किसी काम को कहता है 12 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब टाइम दे दिया है। तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या होगा। तो सर मेरे पास 3 है, तो पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। तो बताओ यह कि आप एलसीएम में 12, 60 और 40 कैल्शियम निकालोगे तो कहोगे सर 60 यूनिट था। तो आप ये कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 60 यूनिट काम है और 60 दिन का समय, तो एक दिन में 1 यूनिट काम होगा। कहोगे यस सर। ठीक है, मेरे पास बताओ यह कि 60 यूनिट काम नहीं, 60 से नहीं काम चलेगा या 120 से काम चलेगा, नहीं ध्यान दिए, ये आपका 120 हो जाएगा, बन जाएगा 60 पर भी, लेकिन दशमलव में आवेगा क्योंकि 4 से भाग करोगे तो 1.5 आवेगा, तो कैलकुलेशन क्यों उलझेंगे। तो चलो 120 यूनिट हो गया। तो 120 यूनिट हमने माना 60 से करेंगे, तो बताइए टोटल काम 120 यूनिट है और 60 दिन का समय है, तो एक कितना काम करेगा, तो कहो सर 2 यूनिट पर डे। बताओ यह कि टोटल काम 120 है और एक दिन में 40 दिन का समय है, तो एक दिन कितना काम करोगे सर 3 यूनिट। बताइए टोटल काम आपका 120 यूनिट है, अब 12 दिन में समय लगता है, तो सी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 10 दिन। इसका मतलब आप मोटा मोटी ये कह सकते हो कि सर ए बी सी के लिए जो प्रॉपर वैल्यू आप कहोगे, तो ए के लिए 2 यूनिट पर डे, बी के लिए 3 यूनिट पर डे और सी के लिए 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर बात क्या कहा गया था। तो कहा गया था क्वेश्चन में कि ए एलोन वन ऑन द फर्स्ट डे एंड बी इन द सेकेंड डे एंड सी इन द थर्ड डे एंड इन द प्रोसेस इज द रिपीटेड इन टिल द जॉब डन। इसका मतलब कहता है कि पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया और तीसरे दिन सी आया। तो जब पहला दिन ए आया मतलब कितना यूनिट, 2 यूनिट, दूसरा दिन बी आया मतलब कितना यूनिट, 3, और तीसरा दिन सी आया मतलब कितना, 13 यूनिट। इसका मतलब कहोगे सर अब इस प्रोसेस को दोहरावेगा नंबर ऑफ प्रोसेस को। यस सर। तो बताओ यह कि मेरे पास 10, 3, 13, 2, 15 है, 15 यूनिट काम कितना दिन का था, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास 3 दिन का काम था, मतलब 15 यूनिट काम 3 दिन में करता है। तो बताओ यार 15 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 120 के बराबर हो जाए या 120 के नजदीक आ जाए। तो लिख सकते हो 15 8 20 से, इसका मतलब 8 बार जो आवेगा ए आवेगा, 8 बार बी आवेगा, 8 बार सी आवेगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ए बी और सी 8 दिन आवेगा, 8 दिन ए आवेगा, 8 दिन बी आवेगा, 8 दिन सी आवेगा। इसका मतलब ये टाइम हो गया। तो यार बताओ ये ए कितना करता है, तो कहोगे सर 2 यूनिट, बी कितना करता है तो आप कहोगे सर 3 यूनिट, और सी कितना करता है तो कहोगे सर 10 यूनिट। आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था क्वेश्चन में यह कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्क बाई डन बाई बी, यानी बी द्वारा किया गया काम कितना होगा। तो कहोगे सर बी एक दिन में 3, इसलिए 8 दिन में, तो कहोगे सर 8 या 24 यूनिट काम किया। तो टोटल 24 यूनिट काम था, कितना काम में, तो कहोगे सर 120। इसका मतलब 120 यूनिट में 24 यूनिट काम बी ने किया। तो बताओ ये परसेंटेज निकालना है तो गुना किससे कहोगे, तो 24 25 25 के मतलब 50 से, यानी कि आपको 20% काम किसने किया, तो बी ने किया। सही है। यदि ए की बात पूछता तो कह सकते हो 16 यूनिट किया, यदि सी पूछता तो कह सकते हो सर 80 यूनिट किया, 80 यूनिट किया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर बी द्वारा एक दिन में, सॉरी, बी द्वारा टोटल काम का 20% भाग बी का ने किया था। बी ने हिस्सा जो आया, बी का जो पार्ट आया, बी का जो भाग आया, वो 20% काम हुआ किसका, बी का। क्लियर है। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार कहाँ गया पेन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, और कुछ है नहीं, बहुत दमदार नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, और कितना क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, अच्छा 2 क्वेश्चन बच रहा है, चलो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपसे क्या कहता है वेन द वर्किंग द एलोन ए बी सी एंड द कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 8 डेज 12 डेज एंड 20 डेज। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए बी और सी अकेले अकेले किसी काम को 8, 12 और 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब टाइम बता,
तो बताओ ये इफिशियंसी क्या कहोगे? तो कहोगे सर मेरे पास टोटल वर्क पहले निकालो। 8 12 20 का मतलब कितना हो गया? तो कहोगे सर 8 12 20 का एलसीएम निकालोगे तो ये लगता है 120 से काम चल जाएगा। हाँ, अब यहाँ से बताओ या टोटल काम की बात हम ये निकाल लेते हैं कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि टोटल काम 120 यूनिट है और टोटल समय लग रहा था 8 दिन। तो बताओ एक दिन में कितना होगा? तो कहो सर 15 8 20 से एक दिन में 15 यूनिट काम होगा, तो 8 दिन में 15 8 20 से काम होगा, नहीं 120। 15 8 जा 120 होता है, कहोगे यस सर। तो बताओ ये टोटल काम आपका 120 यूनिट था, अब 12 दिन का समय तो एक दिन में कितना काम? तो कहोगे सर 10 यूनिट काम होगा। बताओ ये टोटल काम 120 है और एक दिन में 20 यूनिट है, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो कहोगे 6 यूनिट काम होगा। इसका मतलब आप प्रॉपर ये वैल्यू को चलिए या 60 से भी काम चल जाता है, छोड़ो हटाओ कोई बात ना, लिख लिए तो सही है। तो कहोगे सर मेरे पास तो ए द्वारा कितना काम? तो कहोगे सर 15 यूनिट, बी 10 यूनिट और सी 6 यूनिट। कौन प्रतिदिन काम करता है? ए 15 यूनिट पर डे करता है, बी आपको 10 यूनिट करता है और सी आपको 6 यूनिट काम पर डे करता है। चलो अब यहां से बात कर लेते हैं कि सर आपसे क्वेश्चन में जवाब ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि एट द मोस्ट ओनली फॉर 2 पर्सन कैन डू ए ईच वर्क इन नो बडी वर्क फॉर ए मोर एज एंड टू द कंटिन्यू। इसका मतलब आप यहाँ से बताओ कि यार कौन ऐसा काम को करेगा? दो आदमी मिलकर काम करेगा लेकिन दोनों काम क्या होगा? एक दिन के बाद दूसरा दिन नहीं करेगा, कंटिन्यू 2 दिन नहीं करेगा। लेकिन एक शर्त और दिया था, कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, यानी कम से कम संख्या में काम होना चाहिए दैट द डे वर्क विल बी द कंप्लीट द फिनिश द वर्क, टेक टू फिनिश द वर्क, मतलब आप जो काम को करना है वो पूरा कंप्लीट करना है। तो यार एक बात बताओ, कम समय लेना चाहिए मतलब ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। और अब आपका 3 कंडीशन दिया, पहला कंडीशन क्या है? सबसे कम समय में काम होना चाहिए, यस सर। 2 आदमी एक साथ काम करना चाहिए, यस सर। तीसरा कंडीशन में ये दिया था कि यार कि काम जो होना चाहिए वो मेरे पास कंटिन्यू 2 जो जोड़ा बनेगा वो कंटिन्यू 2 दिन नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहना ये चाहते हो कि यदि ए बी काम आज किया है तो कल ए बी नहीं करेगा, अब कल क्या करेगा? बी सी करेगा। यदि कल बी सी किया है तो परसों बी सी नहीं करेगा, फिर से ए बी करेगा। अब यहाँ से बात ये समझ लो कि यार समय कम होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। मतलब कौन ऐसा 2 व्यक्ति को ऐड कर दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो आप कहोगे कि सर हम इसको हम चेक कर लेते हैं कि सर यदि ए बी मिलकर काम करेगा तो कितना करेगा। तो कहो सर ए के लिए तो वैल्यू 15 और बी के लिए 10 है। तो बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू आया था क्वेश्चन में कि सर आपने बताया था कि सर ए के लिए जो वैल्यू मेरे पास था वो 15 यूनिट था और बी के लिए जो वैल्यू था मेरे पास 10 यूनिट था। तो इसका मतलब आप कहोगे सर कि दोनों मिलाकर मेरे पास जो काम हुआ था वो कितना था? कहोगे सर 15 और 10 25। इसका मतलब कहोगे सर ए बी काम करेगा 25 यूनिट, सही है। यदि बीसी की बारी आएगा तो बीसी क्या करेगा? तो बीसी का मतलब हो गया कि 10 अच्छो 16 यूनिट हो गया, चलो 16 यूनिट हो गया। उसके बाद कौन आया? तो कहोगे सर एसी काम करेगा, तो एसी करेगा तो 15 अच्छो कितना होगा? तो कहोगे सर 21 यूनिट हो गया। चलो यार ये सही हो गया। इसका मतलब यार मैक्सिमम काम कौन कौन कर रहा है? तो इसका मतलब मैक्सिमम काम करवाना है और मिनिमम टाइम में करवाना है, तो ज्यादा से ज्यादा काम कराओ, कम से कम समय में होगा। इसका मतलब पहले ए बी को काम पर लगाओ, उसके बाद एसी को काम पर लगाओ। इसका मतलब आप कहोगे कि सर बीसी को काम पर नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि बीसी तो कम काम करता है तो ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब पहला दिन आप क्या करो? तो कहोगे सर पहला दिन ए बी को लगाओ, दूसरा दिन ए सी को लगाओ, तब काम कंप्लीट होगा। तो यार पहला ए बी लगाएं, तो ए बी लगाएं कितना काम किया? तो कहोगे सर 25 यूनिट। एसी काम लगाए तो कितना है? तो 21 यूनिट। इसका मतलब 2 दिन में या कितना काम किया? तो कहोगे सर 2 दिन का जो काम था मेरे पास 21 और 25 को जोड़कर मेरे पास 46 यूनिट काम हो गया। मतलब आप कहोगे कि सर 2 दिन में 46 यूनिट काम है। बताओ ये नंबर ऑफ प्रोसेस क्या कहोगे? तो नंबर ऑफ प्रोसेस कहोगे सर 46 का कोई ऐसा मल्टीपल लेना है जो 120 के नजदीक आ जाए। तो कहोगे सर 46 45 गुना 90 और 90 के साथ निकालोगे। इसका मतलब कहोगे सर इस 46 को रिवाउ आपको 2 बार दोहराना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोसेस को कितना बार दोहराना पड़ेगा? 2 बार दोहराना पड़ेगा। तो 2 बार दोहराने का मतलब ये हो गया कि सर 46 को रिवाउ 2 बार गुना कर दो। तो 46 को रिवाउ 2 बार गुना किया तो बताओ 46 गुना कितना हुआ? 92। तो 120 यूनिट में 92 काम हो गया, 92 यूनिट काम हो गया। बचा हुआ काम कितना? तो 92 और 8
100 के मतलब 28 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। आप बताओ यार, ए बी ने स्टार्ट किया, एसी ने लास्ट किया, फिर अब किसकी बारी, तो कहोगे सर ए बी इस काम को करेगा। ए बी कितना करेगा, तब 25 यूनिट, तो कहोगे सर 25 यूनिट काम किया, एक दिन काम किया। बताओ यार कि अब बचा हुआ काम कितना हुआ, तो 3 यूनिट काम हो गया। अब कौन करेगा, तो कहोगे सर 21 के हिसाब से करेगा। कि कौन करेगा, ए सी। तो बताओ 21 के हिसाब से टी समय लगाया, तो बताओ यार कि टी का वैल्यू कितना आएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 3/21 आएगा, 3/21 आएगा। चलो यार, तो ये तो पता चल गया कि सर मेरे पास तो काम हुआ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर अब टोटल टाइम मेरे पास कितना लगा, यानी मिनिमम टाइम कितना लगेगा। इसका मतलब आप कहोगे सर वो 2 बार आया, इसका मतलब कहोगे सर ए बी 2 बार आया और फिर ए सी 2 बार आया। इसका मतलब कहोगे सर कि 2 दिन का काम था, 2 बार किया, मतलब 4 दिन काम हुआ। फिर इसके बाद कर दिया कि सर 46 यूनिट के हिसाब से फिर आपने ए बी ने काम किया, तो आप कहोगे सर एक दिन में फिर आया, तो कहोगे सर एक दिन और किया। लास्ट में कौन किया, तो एसी। तो एसी कितना काम किया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 3/21 है, 3×7=21, 1/7, इसका मतलब 1/7 यूनिट काम लास्ट में किसने किया, एसी ने किया। तो बताइए टोटल समय कितना लगा, तो कह सकते 4 1 5 और 5 के साथ 1/7 कहोगे तो 5×1/7 दिन का समय लगा काम को कंप्लीट होने में। इसका मतलब आप कहोगे कि सर टोटल समय जो मेरे पास लग रहा है 5:1/7 डेज का काम आपका लगा। ये आपसे क्वेश्चन हुआ। फिर से हमने क्या बोला कि सर मेरे पास जो वैल्यू था क्वेश्चन में, आप कह सकते हो कि सर टोटल मेरे पास आपका क्या काम था, तो आप कहोगे सर 120 यूनिट काम था, 92 यूनिट काम हो गया। बचा हुआ काम कितना हो गया, तो कहोगे सर 92 में हमने 20 को घटा दिया, 92 में हमने सॉरी 120 यूनिट में 92 को घटा दी, 92 यूनिट को घटा दी, तो घटकर कितना आया, तो कहो सर 28 यूनिट काम। बताओ यार कि पहले 25 किया, फिर 21 किया, फिर 25 किया, फिर 21 किया, अब बारी किसका था, 25 का। 25 के हिसाब से काम हो गया या तो बचा कितना काम, तो कहो सर 3 यूनिट काम हो गया। अब किसकी बारी, 21 के हिसाब से, तो 3/21 मतलब 27 1/7 यूनिट। इसका मतलब 4 दिन पहले काम किया, एक दिन और काम किया और लास्ट में 1/7 काम करके उस काम को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यानी कि टोटल जो टाइम लगा आपको 5:1/7 डे। इसका मतलब कहोगे कि सर ये आपका जो वैल्यू होगा 5:1/7 डेज का टाइम लगा किसके द्वारा, पूरा काम को कंप्लीट होने में। यहां तक क्लियर हुआ सबका। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और है। अब आपसे रहो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया, करा था क्वेश्चन में इफिशिएंसी ऑफ बी इज द ट्राइस टाइम इफिशिएंसी ऑफ ए। इसका मतलब कहता है कि बी की कार्यदक्षता ए का 3 गुना है। ए का 3 गुना, ए का 3 गुना का मतलब क्या हो गया, कहोगे सर ए 1 होगा तो बी क्या होगा, 3 होगा। ए का 3 गुना मतलब ए 1 तो बी कितना, तो कहोगे सर बी मेरे पास 3 हो जाएगा। सही है, तो आपको से बी 3 हो गया। बताओ यार कि ये मेरे पास क्या आ गया, तो कहोगे से इफिशिएंसी आ गया। तो बताओ यार कि मेरे पास एक बात बताओ कि ए एक दिन में 1 यूनिट और बी एक दिन में, कहोगे सर 3 यूनिट काम हुआ। उसके बाद कहता है दोनों वैकल्पिक रूप से कार्य को शुरू करता है। वैकल्पिक माने अल्टरनेट, ठीक है, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, जिसको अल्टरनेट को हिंदी में वैकल्पिक बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है बी ने काम को आरंभ करता है और कुल मिलाकर से 30 दिन का काम होता है। इसका मतलब कहोगे सर पहले बार बी आया फिर ए आया, ठीक है, 37 दिन हुआ, 37 डेज। इसका मतलब क्या समझते हो, तो 37 डेज का मतलब कहोगे कि सर बी ने पहले आया होगा, तो 37 को अबाउट 2 पार्ट में बांट दो, कहोगे सर 16.5 दिन हो गया। इसका मतलब 16 दिन नहीं, इसका मतलब कहोगे कि सर 16 दिन बी किया और 16 दिन ए किया, तो 16 दूना 38, रुक जाओ, 15 दूना 30, रुक जाओ, अरे यार 37 के आधा उतना तो नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन में ये दे दी, आ गया, हाँ 37 का मतलब हो गया क्वेश्चन में कि सर आपके पास हो गया 8, 16 दूना हाँ 17 दूना 34, 18 हाँ चलो 18.5 दिन, ठीक है। 18.5 दिन का मतलब ये हो गया कि सर पहले
ए किया होगा फिर बी किया होगा, ए किया होगा फिर बी किया होगा, ऐसा ऐसा करते करते आपने पहले बार आपने क्या बोला, तो कह सकते हैं कि सर ये 18 दिन किया, ये 18 दिन किया। तो एक बात आप बताओ यार कि 18 दिन जब ए किया और 18 दिन बी किया, इसका मतलब क्या समझे? तो इसका मतलब यही समझे कि सर आपने बोला क्वेश्चन में कि ए ने काम को स्टार्ट किया, सॉरी बी ने काम को स्टार्ट किया, ए ने आपको लास्ट किया। इसका मतलब ए 18 दिन किया, बी 18 दिन किया, हाँ लास्ट ए ने सॉरी बी ने स्टार्ट किया, ए ने लास्ट किया। यस सर, फिर हम क्या बोलते हैं सर, बी ने स्टार्ट किया, ए ने लास्ट किया। तो आप कहोगे सर दोनों मिलकर 18 दिन किया, टोटल 36 दिन लगा। तो बताइए बी ने लास्ट किया, अब लास्ट में काम को फिनिश कौन करेगा? तो कहोगे सर लास्ट में काम को तो फिनिश ए करेगा। इसका मतलब ए टोटल मिला के 19 दिन किया, अब ए आपको 18 दिन किया, बी आपको टोटल मिला के 19 दिन काम किया और ए ने 18 दिन काम किया। इसका मतलब कह सकते हो क्वेश्चन में कि ए ने 19 दिन काम किया, ए ने 18 दिन काम किया, तो ए के हिसाब से 18 दिन का काम 18 यूनिट और 19 दिन के हिसाब से 3 यूनिट के हिसाब से 57 यूनिट, यानी कि आज 27 यानी 57 यूनिट काम किया। अब बताओ यह कि ए द्वारा 18 यूनिट काम किया और बी द्वारा 57 यूनिट काम किया, तब जाकर काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यह टोटल मिला के मेरे पास काम आया कितना? तो कहोगे सर टोटल मिला के मेरे पास 8 7 15 के 5 बाकी हाथ में एक 7 यानी कि 75 यूनिट टोटल काम रहा था। इसका मतलब आप कहोगे कि सर टोटल मेरे पास 75 यूनिट काम था। ठीक है, अब यहां से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। अब आपसे पूछता है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करता है? कहोगे सर 50 दिन में। इसका मतलब सी का जो काम होगा 50 दिन का काम होगा। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि टोटल आपके पास काम था कितना? तो टोटल काम था वो मेरे पास 75 यूनिट, और टोटल समय ले रहा था सी कितना? तो कहोगे सर आपका सी का जो 50 दिन का काम। तो कहोगे सर टोटल काम 75 था, टोटल समय 50 था, तो बताओ एक दिन का काम क्या कहोगे? तो कहोगे सर 75/50 यानी कि 1.5 यूनिट पर डे करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। मतलब सी द्वारा एक दिन में 1.5 यूनिट काम किया जाएगा। अब बात यहां से पता चल गया कि सर ए है 1 यूनिट करेगा, बी है 3 यूनिट करेगा, सी है 1.5 यूनिट करेगा। अब बताइए कि टोटल मेरे पास काम किसको किस करना? तो कहता ए सी मिलकर काम को पूरा करना है भाई। तो बताओ ए कितना काम करता है? तो 1। अब सी कितना करता है? तो 1.5। तो बताइए टोटल मिला कितना हुआ? तो 2.5 यूनिट। तो 2.5 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन में 75/2.5। दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो का 75 तिया के 150, मतलब है कि उस काम को 30 दिन में समेट दिया जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। चलो यह आप क्वेश्चन है नहीं है। चलो इसी के साथ आज का ये सेशन लास्ट होता है और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।